दोस्तों, गर्मियां शुरू होते ही बहुत सारे ढेर सारे मुसीबत लेकर आती है और इसमें से मच्छर आना एक आम बात है। और मच्छर आने के बाद हमारी हालत बहुत खराब होती है। गर्मी शुरू होते ही बहुत ही मच्छर घर के अंदर घुसते, दरवाजे के जरिए, हमारी झरोके के जरिए, और जो नेट लगती है उसमें भी लग के रहती है। मतलब हर जगह घर से बाहर जाओ तो मच्छर ही मच्छर होते, और हमें सुबह शाम दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके रहना पड़ता है। तो इसके लिए हमें गर्मियों से बचने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखिए। हम कॉइल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कार्ड इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं होता है, बरंग हमें उसकी जगह बीमारी हो जाती है। तो मच्छर भगाने के लिए आज मैं आपके साथ घरेलू रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो 100% कारगर है और 100% काम भी करता है। मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है और इतनी सुंदर आपकी यूज़ है घर पे सामान पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए क्या क्या लेना है आप ध्यान से देखिए, और इसकी रेशियो भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर रेशियो जानोगी तो आपकी ये जो मच्छर वाली दवाई घर पे बन जाएगी, बिना मेहनत के और बिना केमिकल्स के। तो यहाँ पे चाय की पत्ती आपको लेनी है, और 2 चम्मच, गिन गिन के 2 चम्मच चाय की पत्तियाँ आपको लेनी है। डस्ट वाले हो नहीं तो बड़े दाने वाले हो, जो भी लेना है आपको 2 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। इसके साथ और एक कटोरी इसके बगल में रखते हैं, और देखिए एक बड़ा वाला अदरक का टुकड़ा मैंने ली है, लेकिन इतना बड़ा हमें डालनी नहीं है। 1 इंच अदरक की टुकड़ा ही इसमें से निकालनी है। इसको अच्छे से धोने के बाद हम इसका छिलका नहीं उतारेंगे। छिलके उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अदरक में औषधीय गुण भर के होती है। इसकी जो तत्व है बहुत ही गर्म तत्व है, तासीर इसकी गर्म है, अदरक की तासीर गर्म है, और बहुत ही मतलब कड़वा होता है, बहुत ही तीखा होता है। तो अदरक हमें भी बहुत ही तीखा लगता है, इसीलिए अदरक को लेना बहुत जरूरी है। अदरक में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को वो बहुत ही हेल्प करता है घर से भगाने के लिए। और इसके साथ ले लेते हैं लहसुन, ले लेते हैं। क्या हमें लहसुन कितनी कलियां लेनी है? 3 कलियां, सिर्फ गिन गिन के 3 कलियां लहसुन लेनी है। और लहसुन की छिलका यहाँ पे नहीं निकालनी है, छिलके के साथ इसको काट के यहीं पे डालनी है, क्योंकि इस लहसुन की छिलकों से मच्छर भगाने का बहुत ही अच्छी काम घर पे ही होती है। तो छिलके के साथ लहसुन को इसमें डालिए, ताकि ये छिलका भी हमारे काम पे आ जाए। इस तरह से हम एक बार करेंगे तो हमारी 1 हफ्ते तक चल जाएगी ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को इकट्ठा कर लिया, और चाय पत्ती ले ली। चाय पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत सारे गुण चाय पत्ती में होते हैं। और अदरक लहसुन तो हमारी दवाई में नंबर 1 है। मतलब अदरक लहसुन के बिना कोई दवाई जैसे होती नहीं घर की दवाई, और 100% कारगर है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी लीजिए, किचन की जो हल्दी है वही हल्दी लीजिए। इस सब मिलाने के बाद हल्दी इसमें डालिए। चौथी वाली चीज बट नॉट इन द लिस्ट, ये है हमारे नीम के पत्ते। अगर कच्चे पत्ते मिलते तो ले आए, लेकिन अगर आपके पास सूखे वाले नीम के पत्ते हैं तो उसको इस तरह से पाउडर करके इसके अंदर डाल दीजिए। सारे चीज़ों डालने के बाद हमें और एक चीज़ें करनी होगी। तड़का पैन यहाँ पे लेंगे, और तड़के पैन में हम क्या करेंगे, इतने सारे सामान हमने डाल दी जो औषधीय गुण से भरपूर है और हमारी शरीर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ सरसों की तेल ही सिर्फ आपको लेनी है और कुछ भी नहीं। और सरसों की तेल नहीं है तो नीम वाली तेल ले सकते हैं, लेकिन अगर सरसों की तेल ले रहे हैं तो आपकी रेमेडी बहुत ही अच्छी बनेगी। और तो यहाँ पे देखिए, सरसों की तेल डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर दी। अभी तेल नहीं दिख रही है क्योंकि ये सारे चीज़ें कच्चे हैं। और हम यहाँ पे लो फ्लेम पे चूल्हे पे गैस पे बिठा देंगे, और बिठाने के बाद बीच बीच में हम इसको इधर उधर चलाएंगे, नहीं तो एक जगह रहेगी तो एक साइड पे जल जाएगी, यहाँ पे चाय पत्ती जैसे पार्टिकल से। तो यहाँ पे इसको चूल्हे पे लो फ्लेम पे बैठाएंगे, और यहाँ पे कितने अच्छे से झाग हो रही है, यानी कि सारे चीज़ें यहाँ पे अच्छे से उबलने के बाद, तेल में अच्छे से तलने के बाद, अच्छे से इसका औषधीय प्रॉपर्टी, औषधीय गुण जो है इसी तेल में आ जाए। तेल सरसों की तेल मानो कोई दवाई से कम नहीं है, लहसुन अदरक सारी दवाई से कम नहीं है। यहाँ पे देखिए तेल अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पे देखिए तेल का रंग ही बदल गया, क्योंकि हमने नीम के पत्ते डाले थे, और नीम की खुशबू से मच्छर घर पे बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीम के पत्ते हमने डाले थे, तो इसको एक जगह पे अलग कर लेते हैं। देखिए मैंने नीचे ले आई, नीचे एक प्लेट रख ली, क्योंकि बहुत ही गर्म है ये। और यहाँ पे देखिए हमारी तेल इस तरह से रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो हमने सामान डाला था तब तक हम इसको पकाएंगे चूल्हे पे, जब तक ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पक जाए और इसके औषधीय गुण तेल में चले जाए।
और इसके बाद आपको क्या करनी है, देखिए लोहे की छन्नी लीजिए, चाय की छन्नी, लेकिन प्लास्टिक की बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि ये गरम गरम तेल है। इसको मैं छन्नी में डाल देती हूँ ताकि जो ऑयल नीचे चले जाए और यहाँ पे जो जल गया है वो चीज सब ऊपर रह जाए। बस इसको निचोड़ लेते, जो तेल है वो निकल आएगी नीचे। और होने के बाद देखिए, तो इसको मैं चाय की छन्नी में डालने के बाद पूरा थोड़ा बहुत काला काला तेल आ रहा है, यानी कि जो हमने डाला था यहाँ पे नीम का पत्ता, ये बहुत ही अच्छे से काम हो गया। अगर नीम का तेल आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी काम बन गई। तो उसको यूज कैसे करनी है आपको ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान में देखनी है। जी चीजें तो हम बना लेते हैं लेकिन इसकी यूज जाननी हमें बहुत ही जरूरी है। घर पे जो पुराने दिए होते हैं हम दिवाली के बाद रख देते हैं, कोई में फंक्शन वगैरह होती है, पूजा वगैरह, तो उसके बाद हम रख देते। तो उसी दिया को, पुराने दिया को आप ले आइए और यहाँ पे एक मच्छर की दवाई जो होती है ना, जो लिक्विड की दवाई होती है मच्छर की, इस तरह की रिफिल जो होती है, खत्म होने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं। तो चलिए इसका आज बहुत ही यूजफुल आइडिया आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे इसी तेल को हम डालेंगे, दिए ले लेंगे। आपके पास जितने भी दिया है आप ले सकते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा ज्यादा मात्रा में तेल लगाइए। और ये तेल आप बना के तुरंत यूज कर लीजिए। अगर रखेंगे तो इसकी खुशबू और कड़वापन वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3-4 दिए ले लीजिए, हाफ हाफ करके इस तेल को इसके अंदर डाल दीजिए। ये तेल हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल दवाई तेल बन के रेडी हो चुकी है। कहीं पे दुकान पे भी आपको ये तेल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे जो तेल था उसको भी बगल में कर ली और ये दो चीजों को मैंने, देखिए इस तरह से 2 दिए में हमने तेल डाल दिए। और इसके बाद हमारे घर पे नॉर्मल बाती होती है, उसी बाती को हमने लगा लिए। तो ऐसा होता है ना दोस्तों, ये जो तेल है ये पूरे तेल में जो जितने सामान हमने डाला है, पूरे तेल पूरा हो गया कड़वा और मच्छर के लिए दुश्मन, यानी कि वो बिल्कुल भी कड़वा स्मेल पसंद नहीं करते हैं। आपको देखिए इस तरह से दिया लगानी है, तो ये लगानी बहुत ही जरूरी है। तो इसी दिया को हम लगा लेते हैं। शाम के टाइम आपको लगानी है क्योंकि देखिए दोस्तों दिन में तो मच्छर होते हैं लेकिन घर के अंदर आते नहीं, सूर्य की रोशन में वो थोड़ा धीमा पड़ जाते हैं। शाम होते ही वो मच्छर हमारे घर के अंदर ही आते हैं। तो हमें घर के अंदर इस तरह की दिया लगानी है। आप ये तेल तुरंत करेंगे नहीं तो एक बार करेंगे तो 2-3 दिन चल जाएगी। ये दिया लगाने के बाद घर पे कहीं पे भी कोने पे आप रख दीजिए, मतलब पूरे घर तक आप घुमाइए। ये जो तेल हमने डाला, ये जो दिया हमने लगाया है उसमें तो से गर्म हवा निकलेगी और यहाँ पे देखिए सारे जो स्मेल है, खुशबू है, पूरे घर चारों तरफ फैल जाएगी। और मच्छर लोगों को, ये मच्छर को बिल्कुल ये पसंद नहीं है, ये जो खुशबूदार चीजें वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इस वजह से मच्छर हमारे घर से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे दिए को लेके कहीं पे भी पानी की जगह पे, जहाँ पे हम हाथ वगैरह धोते हैं, वॉशिंग एरिया, उस जगह पे मच्छर होते हैं। और यहाँ पे झरोखे के पास यानी कि विंडो के पास थोड़ा बहुत आप लगा के दिखा सकते हैं। ऐसे होता है हमारी जो मच्छर के लिए जो दवाई, महंगी दवाई लाने के बाद हमें साइड इफेक्ट होती है और हमें ही बीमारी हो जाती है। इस तरह से घर पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, मच्छर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये कड़वापन, जो तेल की जो कड़वापन है, धुएं में निकलेगी और ये धुआं पूरा कड़ा लगेगा जो मच्छर को। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो तेल थोड़ा बहुत बच गया था, तो ये रिफिल को मैं खोल देती हूँ और इस रिफिल को हम इसमें डाल देते हैं और हमारी जो लिक्विड हम लगाते हैं बाजार से खरीद के लेकर आते हैं और इसको यहीं पे यूज कर सकते हैं। पूरे रात, पूरे शाम, सुबह शाम, हर टाइम पे धीमी धीमी खुशबू आएगी और मच्छर हमारे घर से जाएंगे। मतलब बीमारी अभी हमें नहीं झेलनी है और मच्छर को घर से भगानी है। कैसा लगा आइडिया प्लीज कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।